नमस्कार, सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज हम बात करेंगे रीवा की। आपको बता दें कि रीवा शहर में सीवर लाइन बिछाने के बाद सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। रानी तालाब क्षेत्र में अधूरी सड़क अब आम लोगों के लिए मौत का जाल बन चुकी है। गड्ढे और उखड़ी सड़कों के कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हुए हैं। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, फिर इसी पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा। तालाब क्षेत्र में सीवर लाइन कार्य के बाद सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे ये मार्ग अब आम नागरिकों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। गड्ढों और उखड़ी सड़क के कारण यहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की लापरवाही जस की तस बनी हुई है। हालात ऐसे है कि प्रशासन की अनदेखी अब सीधे तौर पर जनता की जान से खिलवाड़ करती नजर आ रही है। यहाँ पे समस्या ही समस्या है। क्या समस्या बताइए। समस्या ये है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं जिम्मेदार नहीं है। सीवर लाइन की जो लाइन खींचे हैं, जैसे काम पूरा हो गया तो उसको संवितरीकरण नहीं कर रहे हैं। आए दिन हम दुर्घटना ग्रस्त होते हैं। समस्या है कि रोड पूरे उखड़ गए हैं। हमारे यहाँ गुरुद्वारा है, हम लोग 4 बजे 3:30 बजे गुरुद्वारे जाते हैं। अमृत वेला हमारा सत्संग होता है, हम लोग सुबह जाते हैं 4-3 बजे उठ के। इतने रोड है, उबड़ खाबड़ है, कहीं हम लोग गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है, हम लोग को परेशानी है ना। गड्ढे पूरे खुदे हैं, उखड़ा है, पैर अटक जाता है, गिर गए हैं, कितने जन हम लोग के गिर गए हैं। आपके रीवा शहर के पीटीएस चौराहा, महाजन टोला और बिछिया और रानी तालाब के पास अभी कुछ ही हाल ही में अभी कुछ घटनाएं घटी हैं। और ये सीवर लाइन का जब से काम चालू हुआ है तो आए दिन घटनाएं घट रही हैं, और कई तो घटनाएं ऐसी भी घटी हैं जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद विपक्ष भी प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा आक्रोश जता रहे हैं। रीवा शहर के कई इलाकों में बिना मानक और बिना जिम्मेदारी के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो आम जनता के लिए खतरा बन चुके हैं। मौके पर मौजूद स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि अब आश्वासन नहीं बल्कि तत्काल समाधान चाहिए। स्थानीय पार्षद ने प्रशासन से बात करने की बात कही है। जनता की मांग है कि सड़क का मानक अनुसार पुनर्निर्माण किया जाए। इसके साथ ही चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा संकेतक तुरंत लगाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कारण सिर्फ इतना है कि ये पूरी जो सीवर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। पूरा कनेक्शन जब हो जाएगा, 3 महीने से ये रोड कंप्लीट नहीं हो 3 महीने नहीं 2 महीने करीब हुआ है। 2 महीने 2 महीने हुआ, 2 महीने में ये लोग सीवर अपन कंप्लीट कर रहे हैं। आपके बिछिया नदी से लेके रानी तालाब चुनाई कुइया तक, और जब चुनाई कुइया तक पूरे सब हो जाएंगे तो घर में कनेक्शन करने के बाद वो अपने रोड बढ़िया फर्स्ट क्लास बना देंगे। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। लोगों का कहना है कि सीवर कार्य के बाद सड़क को जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय नागरिकों ने साफ शब्दों में कहा कि अब वे केवल आश्वासन नहीं बल्कि तत्काल समाधान चाहते हैं और जल्द से जल्द सड़क को सुरक्षित बनाने की मांग कर रहे हैं। काम अधूरा खतरा पूरा। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि जब सड़कें अधूरी होती है तो निश्चित तौर पर वहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं, और दुर्घटनाएं होने के कारण जो है वहाँ पर जान माल का नुकसान भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। यही स्थिति जो है रीवा में उत्पन्न है। लोग मांग कर रहे हैं कि अधूरा निर्माण को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। आखिर क्यों नहीं हो रहा है पूरा? क्योंकि एक टाइमलाइन भी दी जाती है, उस टाइमलाइन में चीज़ों को पूरा करना होता है, लेकिन अधूरा ही छोड़ के और उसको वैसे ही रख दिया गया। इसके कारण सड़कों में धूल है, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रहा है, और रोज़ जो है वहाँ कई लोग जो है हादसे के शिकार हो रहे हैं। तो चलिए समझेंगे अच्छे से। हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। अभिषेक, आखिर निर्माण पूरा क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ पे दिक्कत हो रहा है? क्यों परेशानी हो रहा है? क्या जो जिम्मेदार हैं
वो ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर। अभिषेक, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, माइक को एक बार चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, रीवा में जिस तरह से सड़कों की हालात है वो किसी से छुपा नहीं है। निर्माण तो हुआ लेकिन आधा अधूरा, जिसके कारण वहां पे स्थिति जो है काफ़ी खराब है। धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है और आए दिन वहां पर कई लोग जो है हादसे के शिकार हो रहे हैं। तो चलिए फिर से हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक के पास। अभिषेक, आखिर वो निर्माण पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? ठीक है, काम तो हुआ वहां पर, लेकिन आधा अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? अभिषेक, इस वक्त शहर के रानी तालाब क्षेत्र के एरिया में खड़ा हुआ हूँ। आप बिल्कुल पीछे देख सकते हैं, ये सीवर लाइन के नाम पर ये सड़क खोद कर इसको अधूरा छोड़ दिया गया है। निश्चित आए दिन इसमें बहुत से हादसे होते रहते हैं, दो पहिया चालक हो या पैदल चलने वाले, आए दिन वो घटनाओं का शिकार बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़, कैमरामैन से मैं कहूंगा इधर दिखाएं, आप देख सकते हैं जाम की भी स्थिति बन जाती है लगातार। यहाँ पे बच्चे, बूढ़े या स्कूल जाने वाले बच्चे लगातार इस रोड से आवागमन रहता है, जिसमें आए दिन उनको घटनाओं का शिकार होते हैं। अभी पूर्व में हमारा कुछ बच्चियों का एक्सीडेंट हो गया था, जो अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भी एडमिट रही हैं। और निश्चित रूप से यहाँ के लोग काफी आक्रोशित हैं और पूर्व में भी वो काफी जन प्रतिनिधियों के पास, प्रशासन के अधिकारियों के पास वो जाकर बहुत सारे ज्ञापन दिए गए हैं, बहुत सारे आंदोलन भी किए गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से चुप बैठा हुआ है। और इससे जनप्रतिनिधियों से भी हमने बात करने का प्रयास किया, तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये कहा गया कि जल्द ही सड़क कार्य को पूरा किया जाएगा, सीवर लाइन का कार्य पूरा किया जाएगा। लेकिन अभिषेक, मैं ये आपसे ये समझना चाहूंगा कि कितने दिन हो गया इसको, कितने दिन से ये अधूरा निर्माण पड़ा हुआ है, समय कितना हो गया? सर मैं बताना चाहूंगा, ये लगभग 4-5 साल से ये कार्य चल रहा है और रीवा के 45 वार्डों का यही हाल बना हुआ है जगह जगह। क्योंकि आप यहाँ का हाल ऐसा है कि सड़क बना दी जाती है, उसके बाद इनको, प्रशासन को याद आता है कि रोड में पाइपलाइन डालना है, सीवर पाइपलाइन डालना है या गैस की पाइपलाइन डालना है। ये हमेशा इनको सड़क बनाने के बाद याद आता है। और निश्चित तौर पर ये जहां आप रोड देख रहे हैं, ये लगभग 2-3 महीने पहले खोद दी गई थी और ये बहुत चलती हुई रोड है। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे लगातार आवागमन बना हुआ है और ये अभी 2-3 महीनों से ये सड़क ऐसे ही है और प्रशासन बना के इसको भूल जाता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो रोड बना दी जाती है, इसके ऊपर जब कार्य किया जाता है तो इसके ऊपर सिर्फ लेप लगा दिया जाता है, एक प्रकार से सीमेंट का घोल बना के उसको बिछा दिया जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं भविष्य में ये सड़क पूरी धंस जाती है, ना इसका सही तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है। जी ठीक है अभिषेक, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ आदर्श तिवारी जुड़ चुके हैं, क्षेत्रवासी। आदर्श जी, स्वागत करता हूं टीवी 24 पर आपका। आदर्श जी, आप क्षेत्रवासी हैं, आप रोज इस रोड से आवागमन निश्चित तौर पे करते होंगे, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? जी, मैं रहता हूँ अभी ये बाण सागर कॉलोनी में, तो यहाँ पे भी सीवर लाइन की भी खुदाई चल रही है, पिछले मान लीजिए 1.5-2 महीने चल रही है लगातार। और पूरी रात तो खोदते हैं, उसमें हल्ला तो करते ही है वो लोग जी, तो वो भी ठीक है, लेकिन पूरे सुबह से पूरा जाम लग रहा है उस रास्ते में। और हर शहर, हर कॉलोनियों में यही चल रहा है, पिछले 3-4 सालों से रीवा में यही चल रहा है। मतलब आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आने जाने में? बिल्कुल, हमें नहीं, पूरे शहर कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इतने भ्रष्टाचार नेता है हमारे मंत्री जी, पैसे जुटाने के लिए हर बार मतलब 2-3-4 महीने में कोई न कोई रोड खुदती ही रहती है यहाँ। ठीक है, चलिए ठीक है आदर्श जी, हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द उसका समाधान मिले और आप लोगों को कठिनाइयों से निजात मिले। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जब कोई जनता जो है अपने क्षेत्र की जनप्रतिनिधि को चुनता है तो वो चाहता है कि क्षेत्र की समस्या का जल्द से जल्द निदान हो, लेकिन स्थिति जो है तब दयनीय हो जाती जब उनकी कोई सुनता नहीं और हालात वैसे बने रहते हैं। तो चलिए आशीष द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। आशीष जी, स्वागत करता हूं टीवी 24 पर आपका। आशीष जी, आखिर ये सड़कें क्यों नहीं बन
गुड इवनिंग जी। आशीष जी, आखिर ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? चूंकि आप क्षेत्रवासी हैं तो अच्छे से समझेंगे उन चीज़ों को, कहाँ पे पेच फंस रहा है? ये जो अपना वो प्रॉब्लम आ रही है सर, तो सीवर लाइन के लिए रोड खोदी जा रही है कॉन्ट्रैक्टर्स और इसके द्वारा। हेलो जी जी, बोलिए, अपनी बात रखिए। जी सर, तो जिसमें सिर्फ सीवर लाइन डालने के लिए जो निकाला जा रहा है, रोड खोदी जा रही है, बस उसके बाद कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया जा रहा है, पूरा ओपन ही छोड़ दिया जा रहा है उसको। जैसे कि हमारे कुछ एरियाज हैं, रानी तालाब का एरिया हो गया, सिरौला हो गया। जी, मतलब समस्या जस का तस बना हुआ है, लोग सीवर के लिए खुदाई तो कर रहे हैं लेकिन उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है आशीष जी, हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस समस्या से आपको निजात मिले। फिलहाल आपका धन्यवाद। तो चलिए फिर से हम चलते हैं अपने संवाददाता के बाद। अभिषेक, जिस तरह से क्षेत्रवासियों से भी मेरी बात हुई अभी, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि खुदाई तो कर दिया जाता है लेकिन सही समय में उसका समाधान नहीं होता है। अभी आप मौके पर खड़े हैं, अभी स्थिति वहां पर क्या देख पा रहे हैं और लोगों में कितना आक्रोश है इसको लेकर? जी बिल्कुल सर, मैं अभी मौकाए जगह पे ग्राउंड जीरो पे खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं कि ये लगातार, कैमरामैन इधर थोड़ा दिखाएंगे, आप देख सकते हैं लगातार ये ट्रैफिक बना हुआ है और लोग किस प्रकार से गाड़ियों के टायर इनके पंचर हो जाते हैं। लोगों की शिकायतें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, गाड़ियों के टायर पंचर हो जाते हैं, किसी की गाड़ी बैठ जाती है, गड्ढे, जैसे मैंने बताया कि रोड तो बना दी जाती है, ऊपर से मिट्टी लगा दी जाती है, लेकिन वो मिट्टी को सही तरीके से ना ये बैठाते हैं ना उस पर ये काम करते हैं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं वो गड्ढे दब जाते हैं। बाइक सवार जो होते हैं वो गड्ढों में घुस जाते हैं और ना आप देख सकते हैं यहाँ ना कोई चेतावनी बोर्ड है, ना सांकेतिक संकेत है, ना ही कोई रिफ्लेक्टर की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण कि हम शहरवासियों को ये पता चल सके कि ये कार्यस्थल है। तो निश्चित तौर पर लगातार जनता प्रशासन के पास, जनप्रतिनिधियों के पास लगातार जा रही है। बहुत से इसमें मीडिया भी काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये कंपनी की मनमानी है। और ये हमारे उप मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी का क्षेत्र भी आता है, तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा बहुत बार कंपनी को आदेशित भी किया गया है कि जल्द से जल्द कार्य पूरा करें, लेकिन कंपनी की मनमानी फिर भी लगातार चल रही है। ठीक है अभिषेक जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अनूप सिंह जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के। अनूप जी, स्वागत करता हूँ टीवी 24 पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अनूप जी, आप युवा नेता हैं और विपक्ष की भी भूमिका निभा रहे हैं अभी आप लोग। ये जो समस्या बना हुआ है जनता का, इसको उठा क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हर समय पर उठाते रहते हैं, बहुत गंभीर विषय है। और विकास के नाम पर, सीवर लाइन के नाम पर जिस तरह से शहर को पूरा खोद दिया गया है, जिससे पूरा शहर अव्यवस्थित हो गया है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि विकास हम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है विकास के नाम पर बनी बनाई रोड, जो सरकार, जो जनता के पैसे से बनी हुई रोड को आप खन के जो है गड्ढे में तब्दील कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये जो हमारा क्षेत्र है, राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी, और सारे जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जिम्मेदारी यहाँ पे जो काम सीवर लाइन पे हो रहा है, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि विकास सही दिशा में होना चाहिए और पहले सीवर लाइन और फिर रोड। और हाल मतलब अनूप जी, डिप्टी सीएम का क्षेत्र होने के बावजूद भी कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है वहां पर, क्योंकि 2 महीने से लंबित है वो जगह, ऐसा बताया अभी क्षेत्रवासियों ने। 2 महीने से वहाँ स्थिति ऐसी बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्षेत्र जो है राजेंद्र शुक्ला जी का विधानसभा क्षेत्र भी है और यहाँ प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं, पर उनका ध्यान यहाँ पे जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, विकास की समस्याएं हैं, सिर्फ झूठे वादे करना और यहाँ की सड़कों की हालत, जमीनी हकीकत ये है कि चलने लायक नहीं है। कंपनियों ने काम करने के लिए पूरा शहर खोद के रखा हुआ है ना, लेकिन काम करके जस का तस छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ के लोग जब जनप्रतिनिधियों से शिकायत करते हैं तो अपनी अपनी जिम्मेदारी से लोग यहाँ भागते हैं। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि क्षेत्र की जनता का समस्या सुनना और रोड नाली की बेसिक समस्याओं को दूर करना, लेकिन विकास के नाम पर पूरा शहर जो है खोद के रखा हुआ है। ना कंपनी पे लगाम है, ना किसी जनप्रतिनिधि का इस ओर कोई इंटरेस्ट है। ठीक है अनूप जी, हम बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग भी इस मुद्दे को अवगत कराएंगे वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, ताकि ये समस्या का समाधान मिले। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से हम अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक,
लोग तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका जो है उसका निदान हो, लेकिन क्यों आखिर महापौर हो चाहे स्थानीय विधायक हो, क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या जो कंपनी ने खोदाई किया है उसके साथ कोई टाई अप है उनका, इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है या कुछ और कारण है? जी बिल्कुल, देखिए हमने कंपनी से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी का कोई सही जवाब हमें नहीं मिला। और निश्चित तौर पर हमने महापौर जी से भी बात करने का प्रयास किया। महापौर जी ने बताया कि ये काम शायद पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है। अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि इससे बचते हुए नजर आते हैं। सवाल पूछने पर वो बचते हुए नजर आते हैं। जनता को भरोसा दिलाते हैं कि जल्द से जल्द कार्य पूरा होगा, लेकिन निश्चित तौर पर आप ग्राउंड की स्थिति देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो पर ही मैं खड़ा हुआ हूं कि ये 2-3 महीनों से ये हालत लगातार बनी हुई है। और ये सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, ये शहर के 45 वार्डों का, लगभग रीवा शहर का पूरा ये हाल बना हुआ है, जो लगातार लगभग 4-5 वर्षों से खुदाई चल रही है। ठीक है अभिषेक जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। ममता गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, पूर्व महापौर है बीजेपी की। ममता जी, सरकार तो अभी आप ही का है और इस डिप्टी सीएम का ये क्षेत्र भी बताया जा रहा है, तो आखिर वहाँ जो तमाम चीज़ें हैं उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? जो ये सीवरेज का जो प्रोजेक्ट था, इसमें यह बिल्कुल स्पष्ट था उस प्रोजेक्ट के हमारे नॉर्म्स में कि जितने किलोमीटर, जितने मीटर की सड़क की खुदाई होगी और जिस स्तर की होगी, यदि वो डामरीकरण है, वो कंक्रीट है या फिर वो डब्ल्यू है, तो उसी सड़क को उसी रूप में उतना बनाना है, फिर आगे बढ़ना है जी। किंतु मैं खुद भी इस चीज को देख रही हूँ कि शायद वर्तमान में इन नॉर्म्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा और आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैं नगर निगम कमिश्नर, माननीय महापौर जी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से यही कहूंगी, पार्षद वगैरह, कि आप इन पहलुओं पर विचार करके और सख्ती से आपको ठेकेदार से काम कराना है। उसे उसके काम का पेमेंट मिल रहा है, अतः हमको काम पुख्ता करा लेना चाहिए और शायद इस पर लापरवाही की जा रही है, इसलिए इस तरह का परिणाम शहर में दिख रहा है। जी ममता जी, चूंकि आप भी महापौर हो चुके हैं और हम भी ये चीज़ को अच्छे समझते हैं कि ऐसी जब चीज़ें होती है तो निश्चित तौर पर उसमें समय काफ़ी लगता है, लेकिन अगर चाहे जो जिम्मेदार नागरिक अगर जो है वो इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो क्या आप भी प्रयास करेंगे कि ये जल्द से जल्द इसको निदान मिल पाए वहाँ के लोगों को? मेरा प्रयास तो यही होगा कि मैं अपने सम्मानीय जनों से इस बात को अवगत करा करके और उनसे निवेदन कर लूं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ममता जी कि जल्द से जल्द वहाँ के क्षेत्रवासियों को इससे निजात मिलेगा। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, पूर्व महापौर भी जुड़ी थी हमारे साथ, ममता गुप्ता जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं भी प्रयास करूंगी, लेकिन फिर से मेरा सवाल वही है कि ये जो चीज़ें हैं ये पिछले 2 महीने से है, काफ़ी लंबा वक्त है। अगर ऐसे सड़कें खराब है, क्योंकि देखिए लोगों के आवागमन के लिए सड़क जो है एक सुगम माध्यम होता है, लेकिन अगर वो सड़क ही खराब हो तो हादसे तो होंगे ही, साथ ही नुकसान भी बहुत होगा। तो ऐसे में वहाँ के नागरिक क्या कर रहे हैं, कितने परेशान हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जनप्रतिनिधियों का आश्वासन तो बार बार मिल रहा है, जैसा मैंने आपको पूर्व में ही बताया जी, लेकिन निश्चित तौर पर काम पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये 2-4 महीनों की बात नहीं, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि ये 4-5 सालों से लगातार स्थिति बनी हुई है। ये कॉन्ट्रैक्ट पे जो दिया गया था वो लगभग उनको गाइडलाइन भी दी गई थी कि इसको जल्द से जल्द पूरा करना है, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी आदेशित किया गया था कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन निश्चित तौर पर ये कंपनी की मनमानी है। तो इसमें मैं जरूर महापौर जी से जैसे हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने दूसरे विभाग में थोप दिया और दूसरे विभाग वाले उन पे थोप रहे हैं। तो एक प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता परेशान है। और मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहूंगा कि जनता इससे काफी त्रस्त हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं अभी हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई थी तो उन्होंने आगामी उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। निश्चित तौर पर जब समाधान नहीं निकलता है तो आंदोलन करना ही पड़ता है। ठीक है अभिषेक, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ कमलेश सचदेव जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता है। सर, स्वागत करता हूं टीवी 24 पे आपका। जी कमलेश जी, जो क्षेत्र में समस्या बनी हुई है सीवरेज का, सड़कें खराब हैं, गिट्टी सड़कों पर है, धूल के गुब्बारे उठ रहे हैं, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं प्रयास कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए? भाई देखिए, रेस्टोरेशन का काम जो सीवर लाइन डल रही है उसमें रेस्टोरेशन का काम हो तो रहा है, पर वो उस स्थिति में नहीं हो पा रहा जिस स्थिति में उसको होना चाहिए जी। थोड़ा सा ढिलाई है, उसमें कमजोरी है, सही बात है। बहुत सारी जगहों पर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं लोगों को।
जी सर कब तक ठीक हो पाएगा सर? क्योंकि चीज़ें आप भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं सर, क्या आप अपने ऊपर बात रखेंगे इस चीज़ को? क्योंकि देखिए क्षेत्र की जनता तो आपकी भी है, आप भी वहाँ पर रहते हैं। बिल्कुल 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 ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि उसमें स्पीड ला करके जितना जल्दी हो सके उसको ठीक करा दिया जाए। चलिए ठीक है सर, हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो चीज़ें जो खराब है वो सही हो। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सड़कें जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि सड़कों पर गिट्टी बिछा हुआ है, खोदकर जो है कंपनी ने छोड़ दिया है और इस कारण वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। चलिए अभिषेक के पास एक बार फिर से हम रुक करते हैं। अभिषेक, तमाम लोगों से हमारी बात हुई, सब सिर्फ आश्वासन ही देते नजर आ रहा है कि हम ठीक कर देंगे। 2 महीने का वक्त बीत चुका है, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्या आपको उम्मीद है कि ये समाधान जो है जल्द से जल्द हो जाएगा कि फिर से ये लंबा अंतराल हो जाएगा इसमें ठीक होने में? सर मैंने जैसा बताया कि ये पहली घटना नहीं है और इस तरह के बहुत सारे ज्ञापन और बहुत सारी पत्रकारिता की गई है इस पे, लेकिन प्रशासन निश्चित तौर पर चुप बैठा हुआ है। प्रशासन नहीं कोई जवाब दिया जाता है, ना ही कोई जिम्मेदारी ली जाती है। और ये कंपनी क्या पता नहीं क्या इनके कंपनी और प्रशासन ने साथ गांठ करके रखी है कि जनता को परेशान करना है लेकिन काम नहीं करना है। और निश्चित तौर पर जनता, जैसा मैंने अभी बताया कि जनता उग्र आंदोलन की तैयारी है और जल्द ही अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो जनता उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि बच्चियां, अभी पूर्व में ही कुछ दिन पहले एक रानी तालाब क्षेत्र में एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था जो काफी गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में एडमिट भी रही है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं जो न्यूज और प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंची भी हैं। और जनता का बिल्कुल, ये देखिए अभी आप देख सकते हैं, आप लाइव देख सकते हैं। थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन थोड़ा जल्दी है। देखिए अभी ये कार एक धंस चुकी है, थोड़ा जल्दी आए, जल्दी से वहां। ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूं, इसका एग्जांपल आप देखिए। यहाँ जल्दी आए कैमरामैन, थोड़ा जल्दी आए। ये देखिए, ये आप लाइव देख सकते हैं, इसका एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये गड्ढा खुदा हुआ था और निश्चित तौर पर ये आप देखिए कार घुस चुकी है। ये पूरे रीवा का यही हाल है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये निश्चित तौर पर स्थिति तो काफी दयनीय लग रही है, हम भी तस्वीर देख रहे हैं। स्थिति वाकई में काफी भयावह है, कार जमीन के अंदर घुस गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी तो दिन है, रात के अंधेरों में किस तरह के यहाँ पे बड़े बड़े हादसे होते होंगे। फिलहाल अभी तो कुछ लोग मदद के लिए भी आ जाते हैं। कोशिश करिए अभिषेक, उनसे बात करिए और समझिए उनसे। मैं कुछ स्थानीय लोगों से आपकी बात कराना चाहूंगा। सर ये आप देख रहे हैं, ये सीवर लाइन का काम चल रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की क्या जिम्मेदारी रही है? प्रशासन की जिम्मेदारी सब ठीक है, बनाना ठीक है, लेकिन ऐसे गड्ढे तो मत छोड़िए। हाँ कि आदमी गिरेगा पड़ेगा, उसका जो है जो घटना होगी कौन जवाबदारी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लापरवाही आप किसकी समझते हैं, सरकार की, प्रशासन की या जनप्रतिनिधियों की? ठेकेदार है वो है, जो प्रशासन उसको क्या नहीं कर रहा है। ये जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व बनता है कि दायित्व बनता है भाई अपने एरिया में अपना व्यवस्था करवाएं। जी जी जी। तो ये मतलब घटनाएं आप लगभग ये कितने महीनों से ये हाल बना हुआ है सड़कों का? तो 4-5 महीने चल रहा है। जी बिल्कुल, ये पूरे रीवा शहर का ये हाल है। हर रोड खोद फाड़ के रख के पूरा ऐसे व्यवस्था कोई नहीं कर रहा है। जी जी जी। मैं आगे भी आना चाहूंगा, कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, हमारे साथ और भी लोग हैं। जी आप बताना चाहेंगे कि ये कब से स्थिति ये बनी हुई है? ये कम से कम 2 साल से। जी बिल्कुल, 2 साल से बनी हुई है। और ये अभी इस रोड की स्थिति कब से बनी हुई है इस तरह की? कम से कम हो गए 3-4 महीने। 3-4 महीने हो गए। तो यहाँ जैसा लोगों से पता चला कि आए दिन घटनाएं भी होती रहती हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे और किसको जिम्मेदार समझते हैं इसका? नहीं, कुछ नहीं है, सब देख रहे हैं। जी जी। तो ये जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? चलिए अभिषेक, निश्चित तौर पे स्थिति तो काफी खराब है और हम आपने लाइव तस्वीर भी दिखाई कि किस तरह से गाड़ी जो है, कार जो है सड़क में धंस गए और आप इस मुद्दे को उठाए, इसलिए आपका भी धन्यवाद। और हम फिर अगर ये ठीक नहीं हो तो फिर हम इस मामले में हम फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही अभिषेक। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो ये तस्वीर है और जो ये खराब स्थिति है उसका समाधान भी। तो देखिए सड़कें तो बना दी जाती है, लेकिन अगर उसका समाधान नहीं होता है तो निश्चित तौर पे वहाँ के लोगों का, वहाँ क्षेत्रवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम खुद लाइव डिबेट में ये चीज़ को दिखाए कि किस तरह से एक कार जो है सड़कों पे धंस गई। जिम्मेदारों से ये बात की, उनका भी कहना है कि जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी आखिर ये खराब स्थिति कब तक सुधरती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।